नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए बताना चाहेंगे आपको। देश भर में महंगाई से आम जनता परेशान हो गई है। टमाटर के बाद अब प्याज की कीमतें लोगों को सता रही है। हालांकि केंद्र सरकार प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है। इसके बावजूद भी महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। खास करके प्याज की बढ़ती कीमत आम जनता के साथ साथ सरकार के लिए भी बहुत बड़ी टेंशन बन गई है। एक महीने तक 15 से 20 रुपए किलो मिलने वाला प्याज अब 35 रुपए से 40 रुपए में बिक रहा है, जबकि देश के कई शहरों में इसका रेट 60 रुपए किलो के पार भी पहुंच गया है। इससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। बता दें आपको, डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की साइट के मुताबिक अभी मिजोरम में देश भर से महंगा प्याज मिल रहा है। यहाँ के बता दें आपको, लांग तलाई जिले में 1 किलो प्याज की कीमत 67 रुपये हो गई है। ऐसे में लोग पाव के हिसाब से प्याज खरीद रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि मंडी में ही प्याज महंगा आ रहा है। ऐसे में रिटेल मार्केट में आते आते इसकी कीमत बढ़कर के 67 रुपये किलो हो जा रही है। व्यापारियों की माने तो अभी प्याज की कीमत में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि अगले महीने से प्याज और महंगा हो जाए। इसके बाद मिजोरम के दूसरे शहर ख्वाजावल में प्याज सबसे ज़्यादा बिक रहा है। यहाँ पर 1 किलो प्याज की कीमत 60 रुपये है। बता दें आपको, केंद्र सरकार के द्वारा 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर प्याज का औसत रेट 37 रुपये किलो है। ऐसे में कह सकते हैं कि मिजोरम में प्याज का रेट दिल्ली के मुकाबले 2 गुने के करीब महंगा हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बहुत कोशिशें कर रही है। उसने प्याज के निर्यात पर 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है, ताकि देश में प्याज के स्टॉक को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे मार्केट में प्याज की ज़्यादा किल्लत ना हो सके। बता दें आपको, खास बात यह भी है कि केंद्र सरकार खुद नाफेड के माध्यम से 25 रुपये किलो प्याज बेच रही है। सरकार को उम्मीद यह है कि उसके इस कदम से प्याज की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कीमतें धीरे धीरे और भी ज़्यादा आसमान छूती नजर आ रही है। बता दें आपको, टमाटर के दाम में भारी ज़्यादा गिरावट आई है। 625 रुपये में बिका है ए ग्रेड का क्रेट टमाटर का। जी हाँ साथियों, बाहरी राज्यों की सब्जी मंडियों में बेंगलुरु और नासिक के टमाटर की भारी आवक से प्रदेश के टमाटर के दामों में भारी गिरावट आई है। टमाटर के दाम 4 रुपये से 25 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। एक क्रेट टमाटर का जो कि 625 रुपये तक पहुंच गई है। पुरानी अगेती फसल के टमाटर का क्रेट 100 रुपये तक बिका है। टमाटर के गिरते दामों से किसान भी चिंतित है। बाजार में टमाटर के दाम अभी भी 50 रुपये किलो है। इससे आम जनता को तो झटका लग रहा है। बेंगलुरु, नासिक का टमाटर कोलकाता, दिल्ली की बड़ी मंडियों में भारी मात्रा में पहुंचना शुरू हो गया है। बड़ी मंडियों से आने वाले कारोबारियों ने भी सोलन मंडी आना बंद कर दिया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये कारोबारी अब बेंगलुरु और नासिक के टमाटर की खरीद ही कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में भारी बारिश के चलते भी बाहरी राज्यों के कारोबारी यहां आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ कारोबारी मिलीभगत से टमाटर की खरीद कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। जिले के कुछ किसान टमाटर पानीपत, सोनीपत की मंडियों में भेज रहे हैं। यहाँ पर टमाटर का एक क्रेट सोलन से 200 से 400 रुपये अधिक दाम में बिक रहा है। बता दें आपको, मंडी समिति सोलन के सचिव डॉक्टर शर्मा ने बताया कि बाहरी राज्यों से दिल्ली, कोलकाता समेत अन्य मंडियों में टमाटर की अधिक खेप पहुंच रही है। इसी कारण टमाटर के दामों में भारी कमी आई है। 1-2 सप्ताह दामों में कमी रहेगी। इसके बाद दाम में उछाल आने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है। बता दें आपको, अब बीते कुछ महीने टमाटर ने देश में महंगाई को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसके बाद आशंका यही जताई जा रही थी कि प्याज आने वाले महीनों में परेशान कर सकता है। इसी आशंका के मद्देनज़र सरकार ने पहले से ही तैयारियां बहुत तेज कर दी है और ये भी सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि किसी भी हाल में फेस्टिव सीजन के दौरान आम लोगों को प्याज के कारण महंगाई के आंसुओं से ना गुजरना पड़े। इसी के लिए सरकारी एजेंसियाँ कई जगहों पर रियायती भाव में लोगों को प्याज
उपलब्ध करा रही है। अब इसी बारे में ऐसे नए अपडेट सामने आ रहे हैं जो आपको बता दें हम आश्वस्त कर सकते हैं। ऐसे अपडेट आने वाले दिनों में प्याज के भाव बेकाबू नहीं होने वाले हैं। ये अपडेट प्याज की खरीद से जुड़े हुए हैं। सरकार एक और घरेलू स्तर पर प्याज खरीद रही है, दूसरी ओर प्याज के निर्यात पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। जी हां साथियों, बता दें आपको भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ यानी कि NCCF ने शनिवार को बताया कि उसने पिछले 4 दिनों में किसानों से 2826 टन प्याज की सीधी खरीद की है। ये खरीद 2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हुई है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक आपको बता दें NCCF के प्रबंध निदेशक एनिस जोसेफ चंद्रा ने बताया है कि सहकारी समिति ने 22 अगस्त को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों से सीधे खरीद शुरू की है। महाराष्ट्र में लगभग 12 से 13 खरीद केंद्र खोले गए हैं और मांग के आधार पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। पिछले 4 दिनों में हमने लगभग 2826 टन प्याज खरीदा है। ज़्यादातर खरीद महाराष्ट्र से हुई है। कुल 1 लाख टन खरीदने का ये लक्ष्य है। किसानों से सीधे 2410 रुपये प्रति क्विंटल पर प्याज की खरीद हो रही है। बता दें आपको जो मौजूदा थोक भाव 1900 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में ज़्यादा है। जी हां साथियों, निर्यात पर लगी है पाबंदी। सरकार ने इसी साल प्याज के लिए बफर स्टॉक का लक्ष्य 3 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन कर दिया है। सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर पाबंदियां लगा दी है। निर्यात रोके जाने से किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकारी एजेंसियां बड़े पैमाने पर प्याज खरीद रही है। NCCF और नाफेड के किसानों से सीधे 1 लाख टन प्याज खरीदने के लिए कहा गया है। सरकार इसके साथ साथ लोगों को सस्ते भाव पर भी प्याज उपलब्ध करा रही है। बता दें आपको प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। जी हां साथियों, 4 दिन में की गई है 2800 टन की खरीद। बता दें आपको टमाटर के बाद प्याज की कीमतों ने आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। हालांकि सरकार ने कीमतों और महंगाई पर रोक लगाने के लिए कई अहम कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। हाल ही में प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने उन्हें बफर स्टॉक करना शुरू कर दिया है। ऐसे में NCCF ने पिछले 4 दिनों में किसानों से 2800 टन प्याज की खरीद की है। इसी के साथ में सरकार ने बफर स्टॉक का लक्ष्य 3 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन कर दिया है। आपको बता दें सरकार ने किसानों से अपील भी की है कि वो बढ़ती कीमतों और फसल खराब होने के डर से जल्दबाजी या घबराहट में आकर के कोई भी बिक्री ना करे। किसानों का प्याज NCCF और नाफेड उचित दरों पर खरीदेंगी। वहीं बाजार में मौजूदा समय में प्याज की कीमतें 60 रुपये किलो तक है। बता दें आपको सीधे किसानों से खरीद कर रही है सरकार। जी हां साथियों, 2 सरकारी समितियां, एक तो NCCF और दूसरी नाफेड ने बताया है कि उन्होंने प्याज की कीमतों को स्थिर रखने और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए 22 अगस्त को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों से सीधे खरीद शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में लगभग 12 से 13 खरीद सेंटर्स खोले जा चुके हैं और अगर डिमांड बढ़ती है तो इन सेंटर्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। बता दें आपको पिछले 4 दिनों में ही सरकारी समितियों ने किसानों से उचित दरों में 2826 टन प्याज खरीदा है। सबसे ज़्यादा खरीद महाराष्ट्र से की गई है। सरकार ने किसानों को भी फायदा दिलाने के लिए 2410 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर प्याज खरीदा है। मौजूदा समय में ये 1900 रुपये से 2000 रुपये प्रति क्विंटल है। बता दें आपको निर्यात पर भी लगा दिया है शुल्क। जी हां साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, केंद्र सरकार के द्वारा प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर 40% का शुल्क लगा दिया है। ये भी बता दें आपको नई शुल्क दरें 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगी। जी हां साथियों, पूरे देश भर में प्याज के ऊपर ये दरें 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेंगी। बता दें आपको सरकार का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में प्याज की कीमतों में बहुत तेजी आ सकती है और यहां तक कि किसी राज्य में और वो तेजी में गिरावट भी हो सकती है। लेकिन गौरतलब यह है कि भारत में प्याज की कीमतें 20% तक बढ़ गई है। सरकार को डर यही है कि कहीं प्याज की कीमतें भी टमाटर जैसी ना हो जाए। जिस तरीके से टमाटर 250 रुपये से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो गया था देश भर में, कहीं ऐसा ना हो कि प्याज
प्याज की कीमत भी आसमान छूने लगे। इसीलिए सरकार ने ये एहतियाती कदम उठा रही है। प्याज, टमाटर और सब्जियों की कीमतों ने आरबीआई को भी चिंता में डाल दिया है। जी हाँ साथियों, आपके शहर में, आपके राज्य में महंगाई का क्या आलम है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद।